हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज हम आपको मेकअप के सेकंड पार्ट है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने डाल दिया है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, ये आगे का है। सो ये सेकंड पार्ट है। सो मैंने इसमें बिल्कुल ही फ़िल्टर यूज़ नहीं किया है, जो भी है नेचुरल है, जो भी है रियल है। सो बिफ़ोर एंड आफ्टर आप खुद देख लेना और फिर मेकअप को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करते रहना। तो आप और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है गाइस। सो प्रैक्टिस एक दो बार तो कम से कम अकेले में या कैसे भी प्रैक्टिस तो करना ही करना है। प्रैक्टिस करोगे तो ही चीज़ें अच्छी होंगी। स्टार्टिंग में कुछ भी अच्छा नहीं होता। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है करेक्टर। सो करेक्टर मैंने कलर बार का है, शायद मैंने दिखाया है पीछे। तो करेक्टर मैंने यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे ज़्यादा डार्क करेक्टर यूज़ नहीं किया है। मेरी स्किन के अकॉर्डिंग मैंने 2 शेड ही डाउन कलर करेक्टर को यूज़ किया है, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा अनइवन स्किन नहीं है। सो मुझे जहाँ जहाँ नीड थी मैंने उसे यहाँ फिंगर से ही यूज़ कर लिया। आप भी फिंगर से यूज़ कर सकते हो, फिंगर से करना बेस्ट होता है। कलर करेक्टर को मैं ज़्यादातर फिंगर से ही यूज़ करती हूँ, इस वाले को। तो फिर सेकेंड स्टेप जो है वो है हमारा फाउंडेशन एप्लीकेशन। सो फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले हमें फाउंडेशन के दोनों शेड है हमारे पास। क्या होता है कि फाउंडेशन की हम जो प्रोफेशनल होते हैं वो बहुत सारे फाउंडेशन बहुत सारे फाउंडेशन रखने की नीड नहीं होती है। हमारे पास 3 शेड होती है, एक डार्क होती है, एक बहुत ज़्यादा लाइट होती है, एक मीडियम होती है। उनको हम मिक्स मैच करके अपने शेड बना लेते हैं। सो आपके पास अगर होंगे तो आपके पास अपनी स्किन के अकॉर्डिंग शेड होगी। सो सबसे पहले हम नेक को कवर करेंगे, क्योंकि नेक अगर हम कवर नहीं करते हैं तो हमारा फेस बहुत ज़्यादा वाइट लगता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टिप्स समझ लीजिए आप इसे, कि हमको अपनी नेक को पहले करना है, क्योंकि नेक को हम अगर भूल जाते हैं तो हमारा फेस बहुत ज़्यादा वाइट लगता है, या फिर दिखता है कि हाँ बहुत ओवर मेकअप हो रहा है। मेकअप है तो मेकअप तो दिखेगा ही, थोड़ा ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल मेकअप पता ही नहीं चलेगा। सो सेकेंड जो स्टेप है वो है हमारा फाउंडेशन एप्लीकेशन। सो आपको मैंने बताया था कि ब्लेंडर को तो वेट ड्राई करना है, गीला करके उसे निचोड़ के अच्छे से और फिर उसे यूज़ करना है। सो हमने 2 शेड को यूज़ कर लिया है और हम इसे मर्ज किया था। आपने पहले देखा होगा, इसे अच्छे से प्लेट पे या फिर हैंड पे किसी पे भी मर्ज कर सकते हैं। हम इसे अच्छे से एक्टिव कर लिया था इसे हमने। सो हम इसे बिल्कुल हम अपने ब्लेंडर से इसे लेके और बिल्कुल टैप करके, ज़्यादा प्रोडक्ट हमें नहीं लेना है, हमें मिनिमम प्रोडक्ट लेना है। जितना हम कम प्रोडक्ट लेंगे उतना ही हमारा मेकअप बहुत अच्छे से निकल के आएगा। लेयर ज़्यादा नहीं होंगी तो केकी भी ज़्यादा नहीं होगा। तो कम से कम प्रोडक्ट लेना है और लेके इसे बिल्कुल हल्के हाथ से एकदम टैप करना है। हमें इसे ड्रैग नहीं करना है, हमें इसे टैप करना है। टैप बिल्कुल लाइट हैंड से करना है। क्यों, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास टिश्यू पेपर होता है। टिश्यू पेपर से लेके हमको टैप करना है। हमें बहुत तेज टैप नहीं करना है, हमें बिल्कुल टैप ऐसे करना है कि हमारा जो टिश्यू पेपर है वो बिल्कुल भी फटे ना। ये एक अच्छा तरीका होता है समझने के लिए कि हमें टैप कैसे करना है। सो इतना आराम से हमें टैप करना है, थोड़ा सा टाइम देना है हमें। टाइम देने से ही बेस्ट रिजल्ट निकल के आता है। सो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो हमारा हाइलाइटिंग है। हाइलाइटिंग हमारे टी जोन होता है, यानी फोरहेड, नोज़, अपर लिप्स और चिन, और फिर आई और फिर हमारे अंडर आइज जो अनइवन स्किन होती है वो हो गई। क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो फाउंडेशन होता है वो थोड़ा हैवी होता है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा लाइट रखना है। सो हम यहाँ पे कंसीलर को ही लेंगे। और मैंने थोड़ा सा ये लिप्स के साइड में जो किया है ये इसलिए किया है ताकि हमारा फेस थोड़ा सा लिफ्टेड लगे। ये एक्स्ट्रा टिप्स है, अगर आपको यूज़ करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो आपकी खुद की चॉइस होती है। ये लिफ्टेड करने के लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। सो फिर इसको भी हमें बिल्कुल हल्के हाथ से टैप करके, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है गाइज। ज़्यादा टाइम लगने से रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। टैपिंग में या फिर फेस पे हमें थोड़ा सा टाइम देना ही है। सो फिर हमें अच्छे से इसे मर्ज कर देना है, बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए। स्किन में हमारे स्किन की जो नीचे वाली लेयर होती है, जो हमारी फाउंडेशन वाली लेयर होती है, उसमें एकदम मर्ज हो जाना चाहिए। उसे ऊपर से दिखाई देना नहीं चाहिए। अभी हमारा मेकअप बहुत ज़्यादा वाइट नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा टाइम होता है, 15-20 मिनट या थोड़ा सा और टाइम निकलता जाता है, तो हमारा जो फेस है वो इसे और ऑब्जर्व कर लेता है
है और नेचुरल लुक निकल के आता है। सो अभी अभी वाइट लग रहा है लेकिन बाद में नहीं लगेगा। सो ऐसा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा वाइट हो गया है। सो फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ब्लशर। सो मैं यहाँ पे लिक्विड ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। लिक्विड ब्लशर को मैंने हैंड पे लिया और फिंगर से मैंने इसे अपने चिक पे टैप टैप किया है और टैप टैप करने के बाद इसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है। अभी गाइस बहुत ज़्यादा लग रहा है ये, लेकिन ये थोड़ी सी देर बाद इस पर क्योंकि 1-2 लेयर और आएंगी तो ये फिर नेचुरल लुक देगा। तो हमें ये अप्लाई कर लेना है अपने चिक्स पे स्माइल करके फिर हमें अप्लाई करना है। मैं यहाँ थोड़ा सा फेस को मतलब लिफ्टेड, मैं थोड़ा सा स्लिम नहीं दिखा रही हूँ तो मैंने इसे अच्छे से अप्लाई किया है क्योंकि मेरा आज मन था कि मैं थोड़ा सा अच्छे से ब्लशर लगा के सूट के लिए अच्छे से ब्लशर लगा के एक मेकअप तैयार करूँ। सो मैंने ये किया है। सो मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। नोज़ पे किया है, चिन पे किया है। आपको भी करना है, ब्लशर को यूज़ करने का यही सही तरीका होता है। सो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है कॉन्टूर। कॉन्टूर थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। कॉन्टूर हमारे फेस को लिफ्टेड दिखाता है। मैंने शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है। फेस को थोड़ा सा स्लिम दिखाता है। सो जो एरिया होते हैं वो होते हैं नोज़ को स्लिम दिखाने के लिए। फोरहेड पे यूज़ करना है हमें। अगर हमारा फोरहेड बहुत ज़्यादा बड़ा है तब करना है। और हमें चिक बोन पे करना है। चिक बोन पे हमें आईब्रोज है, जो हमारी आईब्रोज का लास्ट पार्ट होता है वहाँ से और ईयर तक लेके जाना है। और अगर हमारी जो चिन होती हैं वो अनइवन नहीं है या फिर उन्हें हमें स्लिम करना है तो वहाँ लगाना है हमें, या फिर डबल चिन होती है तो डबल ही लगाना है। सो फिर हमें इसे ब्लेंडर से इसे सारे को मर्ज करना है। और इसको मर्ज करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा लूज़ पाउडर। सो हमें सारे फेस पे लूज़ पाउडर लगाना है। लूज़ पाउडर को यूज़ करने का अच्छा तरीका होता है कि हमें डार्क बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं लगाना है। हमें पहले लूज़ पाउडर को अपने हैंड पे करना है, रब करना है और फिर उसे तब यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा लूज़ पाउडर से नहीं लगता है, उसे जितने हमारे फेस को नीड होते हैं उतना हम लूज़ पाउडर लगा सकते हैं। सो ये एक तरीका होता है लूज़ पाउडर को यूज़ करने का जो आप कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ गाइस कि सारी चीज़ें प्रैक्टिस की होती हैं। कोई भी चीज़ 1 या 2 बार में नहीं होती है, हमें प्रैक्टिस करनी है। सो नेक्स्ट पार्ट भी ये हमारा सेकंड पार्ट है, मैं थर्ड पार्ट भी डालूंगी। सो मैंने जो पूरा लुक है वो क्रिएट कर लिया है, बट आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या चीज़ आपको अच्छी लगी और क्या आपको जानना है। सो ये मेरा फाइनल लुक था, तो देख लीजिए आप, इसमें बिल्कुल भी फिल्टर नहीं है।